दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आज बहुत थोड़े शब्दों में अपनी बात कहने आया हूं। सोशल मीडिया पर चलने वाली बातों की और गालियों की बात करने आया हूं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी घिरते हुए नजर आते हैं। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी नीली जो है झंडी दिखाते हैं रेलगाड़ी को, क्या लाइन उनके बाप ने बनाई थी? भाई हैं ऐसे ही कांग्रेस के हमारे जो नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है, क्योंकि सदियों से सभी उच्च पदों पर आरक्षण देने वाले महज 75 साल में घबरा गए, हम लोगों को आगे बढ़ता देख पगला गए हैं। सुनो बच्चे, आरक्षण तो राष्ट्र निर्माण का कार्यक्रम है, वंचित शोषितों का अधिकार है। ये ट्वीट करते हैं अनिल पटेल और कोट करते हैं सलाम है इकोस्टेटस सिस्टम को और मीना कोटवाल जो पत्रकार है। सोशल मीडिया पर हरकतें थमने का नाम नहीं लेती। यहां पर एक वीडियो आता है रवीश कुमार का। रवीश कुमार बोलते हैं बच्चों पर भार बहाना है, मकसद इतिहास मतलब मिटाना है। ये वीडियो हमारे गॉडफादर का भी सुन लीजिए, रवीश कुमार साहब का, कि क्या बोल रहे हैं, कि उस पर भी आप टिप्पणी कीजिए, क्योंकि रवीश कुमार तो एनडीटीवी से गायब कर दिया गया, क्योंकि भूतों की हवा खराब थी और भूतों की हवा खराब चीफ जस्टिस ने कर रखी है। तो सुनिए रवीश कुमार ने क्या कहा। नहीं चला है, फर्क इतना है कि अब ये क्लासरूम में घुस आए हैं। इतिहास केवल इतिहास बदलने के लिए नहीं हटाया जाता है, वजन कम करने के लिए भी हटाया जाता है। अब आप कौन सा हिस्सा हटाते हैं उस पर बात तो होगी, उससे पता चलेगा कि आप बैग का बोझ हल्का नहीं करना चाहते, वरना इसके लिए तो माँ बाप कब से मांग कर रहे हैं। आप राजनीति के हिसाब से किसी विषय को बोझ बना रहे हैं और हटाकर हल्का करने का दावा कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन को गौर से देखिए और बताइए कि क्या गांधी की हत्या करने वाले हिंदू चरमपंथी गोडसे के परिचय की 4 लाइन हटा देने से कोर्स का वजन कम हो गया? क्या ये 4 लाइनें केवल वजन कम करने के लिए हटाई गई हैं? गांधी को हिंदू चरमपंथियों ने मारा था, क्या इसी जानकारी से किताबों का वजन बढ़ रहा था? इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा ने जब इनकी जांच की तो पाया कि बोझ कम करने के नाम पर आधिकारिक बदलावों के अलावा भी बहुत कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। रितिका चोपड़ा ने लिखा है कि यह काफी बड़ा बदलाव है। पिछले साल एनसीईआरटी ने 6ठी से 12वीं क्लास के बीच दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, विश्व में इस्लामिक इतिहास, जातिगत भेदभाव, दलितों और पिछड़े समाजों के प्रतिरोध का इतिहास, गुजरात दंगों पर टिप्पणी, आपातकाल की निंदा वाले हिस्से हटा दिए गए। इस साल उन्हीं बदलावों के साथ नई किताबें आई हैं। मुगल को हटा देंगे तो क्या इससे इतिहास का हिसाब हो जाएगा? दिल्ली में ही दिल्ली सल्तनत और मुगल कालीन इमारतों को देखते हुए लोग क्या सोचेंगे? जरूरी नहीं है कि कोर्स की किताब से ही लोग जानेंगे, लेकिन क्या यह अजीब नहीं लगेगा कि आप एक पूरे दौर को ही गायब कर खुशियां मना रहे हैं? मुगलों का इतिहास बीरबल, मानसिंह, जय सिंह, जसवंत सिंह, तोडरमल और तानसेन का भी तो है, पराजय का भी है, गुलामी का भी है, तो विजय का भी तो है। इमारतें बना देने और कोर्स से चैप्टर हटा देने से इतिहास नहीं बदलता है, बल्कि इतिहास ऐसे लोगों पर इतिहास में जाकर हंसता है। और एक बात और बताएं, आज एक बड़ी अच्छी खबर आई कि किसी ने जीएसएस तंवर का एक ट्वीट आया सोशल मीडिया पर, जिसमें कहा गया किसी ने सच ही कहा है कि व्यक्ति कितनी भी ऊंचे ओहदे तक पहुंच जाए, लेकिन संस्कार हैं कि उसके जस के तस रहते हैं। देश के गृह मंत्री, जिनका काम चीन को जवाब देने का होना चाहिए था, वो विपक्ष के नेताओं से 2-2 हाथ करने पे उतारू। इनके पास चीन ने अरुणाचल प्रदेश के नाम बदल दिए, उससे सवाल नहीं कर रहे। ये राहुल बाबा पे, ये राहुल के डर से राहुल पर सवाल उठा रहे हैं, केवल सत्ता में बने रहने के लिए। क्या बोल रहे हैं अमित शाह साहब? मुराया फरमाइए, सुनवाना चाहेंगे आपको। विपक्ष की भी बात करना चाहता हूं। कल ही संसद समाप्त हुई। आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि देश का बजट सत्र एक भी बैठक करे बगैर, चर्चा करे बगैर समाप्त। विपक्ष के नेताओं ने संसद को चलने नहीं। कारण क्या? राहुल गांधी को संसद पद से
अयोग्य घोषित किया गया, उनको निकाला गया। तो ये कानून कौन लाया? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देकर इस कानून को बनाया। मनमोहन सिंह, लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए कानून सुधारना चाहते थे, राहुल जी ने उनको रोका। के बाद खबरों का अंत यही नहीं रुकता। खबरों का अंत सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के शरद पवार तक पहुंच जाता है, निर्मला सीतारमण तक पहुंच जाता है, जहां पर बड़ी बहस चलने लगती है शरद पवार के बारे में। सीम्स दिस वाज टारगेटेड सेज शरद पवार ऑन अदानी रो। शरद पवार का बयान आता है कि अदानी को टारगेट किया जा रहा है। तो ये तो वही बात हो गई कि राहुल गांधी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन शरद पवार को लग रहा है कि राहुल गांधी टारगेट कर रहे हैं, या अलग अलग जैसी बात हो गई। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, शरद पवार कुछ अलग तरीके से, बुढ़ापा है, सठिया गया है क्या शरद पवार? यहाँ पर कृष्णा पेशीगोनकर लिखते हैं कि शरद पवार #JPC डज मोदी जी स्ट्रॉन्ग एक्सटॉर्शन टू CBI ऑन करप्शन एंड अपोजिशन यूनाइटी कैरी एनी बियरिंग ऑन टुडे शरद पवार टेकिंग डिफरेंट स्टैंड डिटरमेंटल टू अपोजिशन यूनिटी। यानी कि जो राहुल गांधी ने स्टैंड लिया था वो अदानी के समर्थन में उतर आए। भैया शरद पवार, तुम्हारे जैसे कांग्रेसियों ने कांग्रेस को डुबो दिया और देश को भी डुबो दिया। तुमको तो पैसा प्यारा है, पैसे से ही तुम्हें प्यार है, हिंदुस्तान से किसी को प्यार नहीं। हिंदुस्तान के सीमाओं पर गोली खा के मरने वाले लोग मर जाते हैं जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, जो किसानों के बेटे होते हैं। वो लोग भी मर जाते हैं जो गांधी परिवार के होते हैं, जो हार्ड निर्णय लेते हैं और सीधे सीना खोल करके मोदी पर और अदानी के संबंधों पर आरोप लगाते हैं। क्या इतनी हिम्मत ना हुई शरद पवार आप में? आप तो राजीव गांधी साहब और संजय गांधी के ज़माने से कांग्रेसी रहे थे। आज दुख इस बात का होता है कि यहाँ पर शरद पवार का जब ये एजेंडा आता है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर शरद पवार राहुल गांधी के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन अब अलग भाषा बोलने लगते हैं। तो हम क्यों ना समझें कि मोदी के डायरी में सबका पर्सनल खाता है, जिसमें काला खाता भी है। काला खाता मतलब आप समझ गए होंगे, काले खाते से इलीगल काम इनकी पार्टी भी करती होगी, इलीगल काम ये भी करते होंगे, अदानी से चंदा ये भी लेते होंगे। लेकिन राहुल गांधी को तो कोई चंदा नहीं लेना। उन्होंने अपनी संसद सदस्यता छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। अब शरद पवार जाने और इंडिया की जनता वोट देना दे, उसका भी फर्क राहुल गांधी पर नहीं पड़ता। लेकिन देश की नीतियां हैं तो सवाल उठाए जाते हैं। शरद पवार एक वो है, गुनगुनाते रहते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान ऐसे नेताओं ने ही हमारे देश को पहुंचाया है। अमित शाह ने जो बोला, अमित शाह ने बोला था ना राहुल गांधी के बारे में, जो वीडियो मैंने आपको सुनवाया, उसमें बोला था अमित शाह ने कि राहुल गांधी ये वो फलाना ढिमकाना, उनको हटा दिया गया, हमारे खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, संसद नहीं चलने दी जा रही। अरे भारत माता के बछड़ों, थोड़ा चीन पर भी भौंक देते, लेकिन बछड़ों की हिम्मत नहीं कि चीन पर भौंक दें, क्योंकि चीन इनकी औकात याद दिला देगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर।